91.3 मिर्ची से आप सुन रहे हैं वर्तिका को और मेरे साथ में आज एक बहुत ही कमाल के शख्स मौजूद हैं। इनका नाम है डॉक्टर धीरज दुबे। सर, मैं सबसे पहले तो चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे लिसनर्स को खुद से दें। Hi, I am Dr. Dheeraj Dubey and I am working as a Director of Joint and Replacement Surgery at Shelby Hospital, Jaipur. ओके सर, जैसा कि जब हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं या जो भी आजकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो एक तरह से हम ये मानते हैं कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, क्योंकि कंटिन्यूसली सिटिंग और उसके बाद में भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी बिल्कुल मिनिमल हो चुकी है, सो इसकी वजह से ये जो हमारे घुटनों में जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा बढ़ रही है या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती है? बेसिकली आप सही कह रहे हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ में ही काउंट होने लग गई है आर्थराइटिस, क्योंकि पहले देखा जाता था कि ये एज रिलेटेड बोलते थे इसको, कि एज के साथ होती है, 50+ 60+ लोगों को होती है। बट अभी नाउ डेज वी आर ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑफ अराउंड एज 40-45 एज ग्रुप। सो ऑब्वियसली ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हो चुकी है, क्योंकि अभी खान पान, लाइफस्टाइल, आप क्या खा रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन, बेसिकली आप फूड तो ले रहे हैं बट वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं है जो आपके जॉइंट्स और बोन को हेल्दी रखता है। आप जिम जा रहे हैं तो जिम में आप प्रॉपर कस्टमाइज एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप वो सब रिपीट कर रहे हैं जो बाकी लोगों को देख के ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, स्टेयर्स कर रहे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हैं वो आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सभी एक जैसा करे जा रहे हैं, तो उससे भी लोगों के आर्थराइटिस और मेनिस्कस इंजरीज होती हैं, फिर लिगामेंट इंजरीज होती हैं, आर्थराइटिस जल्दी एज में हो जाता है। सो ये सारे मेन रीजंस हैं आजकल आर्थराइटिस अर्ली एज में होने के। ओके, तो जब भी ऐसे डिजीजेस होते हैं तो हमें लगता है कि ओनली सर्जरी इज़ दी ओनली ऑप्शन। क्या ये मिथ जो है वो करेक्ट है? और कौन सी वो स्टेज होती है जब हमें पता होता है कि अब हमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए? वो कौन सी स्टेज? सर्जरी इज बेसिकली अ लास्ट ऑप्शन, नॉट फर्स्ट ऑप्शन। स्टेज 1, 2, 3 देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस। इनिशियल स्टेजेस में हम लोग मेडिसिन, एक्सरसाइजेज, कुछ इंजेक्शंस वगैरह देते हैं। बट स्टेज 4 वो होती है जिसमें पेशेंट के नी आपस में बिल्कुल चिपक गए हैं, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन द बोन्स। तो उस स्टेज में क्या है, फिर पेशेंट को चलना फिरना, अपना डेली रूटीन करने में बड़ी दिक्कत आने लगती है। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी तो आपको बाकी प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज़, बीपी, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब चीज़ें होने लग जाएंगी। सो उन सब को बेसिकली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके चलने फिरने से आपका हार्ट, आपका बीपी, आपका शुगर सब कोरिलेट कर रहा है। सो मोबिलिटी तो ज़रूरी है लाइफ में। मोबिलिटी बिना जॉइंट्स के पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई आपको जॉइंट्स को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सो नाउ दिस ईयर हम गोल्डन वॉरियर्स वॉकथॉन जो होने वाली है, सेकंड सीजन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जो एक कैटेगरी सेलेक्ट करी है, लाइक 50+ एंड ऑल्सो जिन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाया है, ये स्पेशल कैटेगरी आपने क्यों चूज़ की है? क्या आपका आइडियोलॉजी थी बिहाइंड दिस वॉकथॉन? यस, ये वॉकथॉन का सीज़न 2 है जो मैं इस टाइम रेडियो मिर्ची के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। सीज़न 1 हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद मुझे पेशेंट्स ने खुद फ़ोन करके बोला कि सर आप इसको वापस कंटिन्यू करिएगा। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस ईयर ऑल्सो। सो बेसिकली वॉकथॉन कराने का मेरा पर्पस ये था कि हम जब ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो बहुत सीवियर जॉइंट पेन में होते हैं, उनके घर वाले उनको लेके आते हैं व्हील चेयर्स पे। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया, अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आपने इसको ऑपरेट क्यों नहीं कराया? तो बोले साहब हमें डर लगता है कि जॉइंट्स के बाद हमने सुना है कि आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप चल नहीं सकते, आप सीढ़ियाँ नहीं कर सकते। तो मेरे को ये लगा कि हम एक एक पेशेंट को जो ओपीडी में आ रहा है उसको समझाने से अच्छा मैं कोई ऐसा इनिशिएटिव लूँ ताकि वो चीज़ ग्लोबली स्प्रेड हो। तो मैंने इनिशिएटिव लिया वॉकथॉन। इसमें मैंने 2 कैटेगरीज रखी बेसिकली। एक वो कैटेगरीज जो जॉइंट रिप्लेसमेंट करा चुकी है, वो कैटेगरी वो लोग जिनका जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुका है, जब वो वहाँ पे उस रनिंग कोर्ट पे जाएंगे, दौड़ेंगे 2-3-4 किलोमीटर लोगों के सामने, और जब ग्लोबली उनके बारे में पता लगेगा तो उन लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जिनको आर्थराइटिस है, जो इस चीज़ से डर रहे हैं। वो देखेंगे कि देखिए लाइफ कितनी बढ़िया हो सकती है। दैट्स वाई आई सेलेक्टेड 2 कैटेगरीज बेसिकली। 50+ वालों को नॉर्मली प्रॉब्लम होती है, तो जब वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और अपने सामने, अपने आंखों के सामने उन लोगों को देखेंगे तो वो प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे लाइफ की, यार वास्तव में ये सब तो मिथ था जो हम बोलते थे कि जॉइंट्स के बाद ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लोग पूरा लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। सो बेसिकली एक सोशल कॉज है जॉइंट पेन से लोगों को मुक्ति दिलाने का, कि अननेसेसरी जब हमें एक लाइफ मिली है तो उसको हमें क्यों इस तरह से बर्बाद करना है। बिल्कुल, हम उसका ट्रीटमेंट लें। बहुत इजी ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत छोटी सर्जरीज हो गई हैं, बहुत एडवांस सर्जरीज हो गई हैं।
तो उसको लेके ठीक रहना चाहिए। या जैसा कि आपने बोला कि इम्पैक्ट और दूसरे लोग जो होंगे वो भी इंस्पायर होंगे कि वाह यार कितना कूल है, और मिथ्स जो है वो डिक्रीज होंगे। तो लास्ट ईयर जब हमने सीज़न 1 किया था तब ऐसा कुछ इम्पैक्ट आपने देखा था कि हाँ, जो न्यू पेशेंट्स आ रहे हैं उन्होंने बोला कि हमने वॉकथॉन देखा? अरे बहुत बहुत मैडम, लिटरली मतलब उसके बाद काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मैंने एक बहुत बढ़िया सोशल काम किया, सोशल कॉज के लिए, तो लोगों में इतनी अवेयरनेस है कि लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि सर हम तो ये सोचते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, बट आपने जो दिखाया है एक साथ लोगों को, तो नो डाउट वो बहुत सक्सेसफुल रहा था। और उसी के बाद मेरे में हिम्मत हुई कि मैं इसको वापस से रेडियो मिर्ची के साथ मिलके कर पाऊँ। ओके, सो सीज़न 2 हम करने वाले हैं इस बार। क्या नई चीज़ होने वाली है और क्या कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिलने वाला है हमें? यस, इस सीज़न को हमने लास्ट टाइम से ज़्यादा और ज़्यादा एंटरटेनिंग रखने की कोशिश की है। सेलिब्रिटी हमारे बिंदु दारा सिंह जी आ रहे हैं और कुछ वीआईपी गेस्ट भी रहेंगे जिनका रिप्लेसमेंट मैंने किया हुआ है, उनको मैं स्टेज पे रखूँगा। वो एक रोल मॉडल हैं लोगों के लिए, उन लोगों को मैंने बुलाया है। प्लस जुम्बा जैसी एक्टिविटीज़ रहेंगी, आरजेज रहेंगे रेडियो मिर्ची के जो लोगों को एंगेज रखेंगे, उनसे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल क्वेश्चंस पूछेंगे। सो इस बार बहुत मज़ा आने वाला है। गैदरिंग आई थिंक लास्ट टाइम से 2-3 टाइम्स होने वाली है। ये मेरी तरफ से इनविटेशन है उन सभी लोगों के लिए जो इस वॉकथॉन की कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, लाइक वो सभी लोग जिन्होंने रिप्लेसमेंट करा रखा है, हिप या नी, किसी भी एज ग्रुप से हो। सेकंड कैटेगरी वो लोग जो 50+ के एज ग्रुप के हैं और जो जॉइंट पेन से परेशान हैं। सो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से इनविटेशन है, आप लोग प्रेजेंट रहें 22 फ़ेब संडे सुबह 7 बजे शार्प, गेट नंबर 1 अमर जवान ज्योति की तरफ से SMS स्टेडियम रनर्स कोर्ट पर। तो वहाँ हम लोग सभी मिलेंगे वॉकथॉन को एंजॉय करने के लिए।